अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूँ फरी जाहिद। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी से होंगे। तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ समोसे पकोड़े खा खा कर आप भी तंग आ चुके होंगे, तो क्यों ना एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले से ही रेडी करके रख लूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना देखनी पड़े और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। चले जी फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू लेकर उसको मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिया था। अच्छे तरीके से मैश हो जाता है कद्दूकश के साथ। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने उसको श्रेडेड कर लिया था। साथ ही साथ मैंने कुछ वेजिस ली है। वेजिस में आधा कप मैंने बंद गोभी लेकर उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था। और कुछ मैंने गाजर ली थी और कुछ थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च, यानी कि तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून गाजर और 3 ही टेबल स्पून शिमला मिर्च। इनको मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके हल्का हल्का मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आटे को भी पहले से ही रेडी करके रख लिया था। 2 कप मैंने आटा लेकर उसमें मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड किया था और ½ टीस्पून मैंने नमक ऐड करके इसको सॉफ्ट सा एक इसकी डो बनाकर आटे की तरह मैंने इसको गूंद लिया था। चले जी फ्रेंड्स, सारी की सारी स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। चम्मच को हम हटा देते हैं साइड पर। अपने हाथों की मदद से हम इसको बिल्कुल एक जैसा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम साथ ही साथ हमने जो आटा रेडी किया था उसका हम एक पेड़ा बनाएंगे। छोटा सा हमने पेड़ा बनाना है और एक पतली सी हम इसकी रोटी बेल लेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको बेलेंगे। जितना हम समोसे रोल की पट्टी बेलते हैं उतनी बारीक हमने इसको बेलनी है। अब हम इसमें अपना जो हमने अमेज़ा रेडी किया था हम इसमें अपनी फिलिंग रखेंगे और इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे। तो बाद के हम रोल करेंगे। अब हम इसको थ्रेड के साथ कटिंग कर लेंगे। और जो लोग मुझे कमेंट्स में आकर कहेंगे कि बहन छुरी ही इस्तेमाल कर लेती, तो उनको मैं ये भी दिखा देती हूँ कि थ्रेड के साथ इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है और नाइफ के साथ इसका रिजल्ट कैसा था। जब मैंने इसको नाइफ के साथ काटा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना थ्रेड के साथ इसे शेप आउट किया जाए। अभी पाकिस्तानी है ना, फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना था। सो मैंने थ्रेड के साथ इसकी कटिंग की और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप आ गई। इजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कटिंग हो रहे हैं। नाइफ के साथ थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी कटिंग होने वक्त, इसलिए मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया। कटिंग होने के बाद अब हम हल्का सा यहाँ पर मैदा डस्ट करेंगे और एक एक करके कचौरी पकड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, हल्का सा फिर से उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अपने हाथों की मदद से हल्का सा उसको प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे रेडी करके रख लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी मिनी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर इसका मैंने एक थिक सा बैटर रेडी कर लिया था। अब हम इसको इसमें अपनी मिनी कचौरियाँ डिप करेंगे। मिनी कचौरियाँ डिप करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसे हम मिनी कचौरी भी बोल सकते हैं और चिकन स्प्रिंग रोल भी बोल सकते हैं। खाने में ये बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी से होंगे। बगैर स्किप के लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की वीडियो यही तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।